खिलौनों को जानबूझकर बार बार गिराना, तो कॉज एंड इफेक्ट, क्योंकि वो प्रिंसिपल चल रहा है अभी तक। चीजें नीचे गिरा देना, फिर कोई उठा के देता है तो उसे फिर से गिराना, ये जो है खेल बच्चे का, वो उसे बहुत आनंद देता है। और क्या आपके यहाँ भी कोई बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त है? क्या आप ऑटिज्म के बारे में जानते हैं? क्या आपके यहाँ भी किसी को सीखने और समझने में दिक्कत होती है? क्या ये बच्चे कभी कुछ कर पाएंगे? क्या ये हम पर बोझ हैं? क्या ये समस्या किसी को भी हो सकती है? जानिए इन सभी सवालों के जवाब हमारे इस प्रयास, एक आउटरीच में। अब 8 महीने से लेके 1 ईयर तक ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, क्योंकि 12 महीने में बच्चा बहुत कुछ करने लगता है। पहले बर्थडे के दिन आपने देखा होगा जो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है इंडिया में, फर्स्ट बर्थडे ऑफ बेबी, बहुत सारी कंट्रीज में भी होता है, हमारे देश में भी है। तो तब तक क्या क्या अचीव कर चुका है बच्चा, 1 साल की उम्र तक क्या अचीव कर लेता है। सहायता के बिना बैठने की स्थिति बनाना, फर्श पर अच्छी तरह से बैठना, और बिना गिरे अपने शरीर को दोनों तरफ घुमा सकना, बैठे हुए से रेंगना या झुकने वाली स्थिति में आना। सो बीइंग एबल टू गो इनटू द ऑल फोर्स और क्रॉलिंग पोजीशन इवन इफ द चाइल्ड हैज नॉट लर्न टू वॉक इंडिपेंडेंटली। चलना फिर भी शुरू नहीं किया होगा अगर पहले साल के बर्थडे में, लेकिन सिटिंग इंडिपेंडेंटली, बीइंग एबल टू गो ऑन ऑल फोर्स, यानी 2 हाथ और 2 पैर घुटनों के बल रेंगने के पोजीशन में आ जाना, ये अचीव करना ही है। If the baby is not achieving this much by the first birthday, then it is not normal development. पेट के बल चलना या हाथों और घुटनों के बल रेंगना, फर्नीचर को पकड़ के बैठना या पलथी मारना, समर्थन के साथ खड़े होना, कुछ पकड़ के खड़े होने की भी कोशिश करते हैं, चल नहीं पाते लेकिन पकड़ पकड़ के, दीवार को पकड़ पकड़ के शायद चलने की कोशिश भी करते हैं। फर्नीचर को पकड़ कर आसपास जाना, और जो बुजुर्ग है अगल बगल में उनका हाथ पकड़ के चलने की कोशिश करना या कुछ कदम चलना, इतना डेवलपमेंट तो आ ही जाता है। वॉकिंग इंडिपेंडेंटली नहीं आए तो भी हम रुक सकते हैं, लेकिन सिटिंग इंडिपेंडेंटली, गर्दन संभालना, बैठना, हाथों को एक्सप्लोर करना, हाथों को बीच में लाना, कुछ आवाज प्रोड्यूस करना, लोगों को ट्रैक करना, पहचानना, सोशल स्माइल देना और खड़े रहने की कोशिश करना, ये सारा जो है आप देखिए, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, सोशल माइलस्टोन, इंटेलेक्चुअल माइलस्टोन, स्पीच एंड लैंग्वेज माइलस्टोन, इन सब में कितना कुछ हो चुका है पहले 1 साल में। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं कुछ माइलस्टोन्स आपको यहाँ बताऊंगी, और आफ्टर दिस आप मुझे बताएंगे कि ये किस उम्र तक डेवलप होने चाहिए। ओके, दीज आर द फाइन मोटर माइलस्टोन्स। तो बीइंग एबल टू पुश थिंग्स विथ द इंडेक्स फिंगर, तर्जनी से धक्का मारना, तो आप अगर कोई चीज दो जिसको दबा सकते हैं, बटन से आवाज निकलती है, तो बटन के लिए ये उंगली यूज करना वो सीख जाते हैं। अंगूठे और तर्जनी से जिन्हें बारीक चीजें उठाना सीख लेता है बच्चा 1 साल की उम्र तक। वस्तुओं को बाहर निकालना, कंटेनरों में डालना, तो एक चीज यहाँ से उठाओ वहां डालो, ये जो प्ले होता है वो सीख लेते हैं। खिलौनों को जानबूझकर बार बार गिराना, तो कॉज एंड इफेक्ट, क्योंकि वो प्रिंसिपल चल रहा है अभी तक। चीजें नीचे गिरा देना, फिर कोई उठा के देता है तो उसे फिर से गिराना, ये जो है खेल बच्चे का, वो उसे बहुत आनंद देता है। और कॉज एंड इफेक्ट का भी प्रिंसिपल लर्न कर रहा है, आवाज सुनाई दे रही है गिरने पर, चीजें हिलती है गिरने पर, तो वो देखना पसंद है, इसलिए स्टार्ट्स डूइंग दैट। भाषा पर ज्यादा ध्यान देना, कि हम जो बोल रहे हैं उस पर बहुत ध्यान रहता है बच्चों का। बोल नहीं पाते शब्द उतने, लेकिन बहुत ध्यान रहता है। कुछ शब्द बोलना शुरू भी कर देते हैं, मम्मी को देख के मम्मी बोलना, पापा को देख के पापा बोलना। नहीं को बहुत अच्छा समझते हैं कि ये नहीं करो, ये नहीं खाओ, ये नहीं मुंह में डालो, ये जब हम बोलते हैं तो वो रुक जाते हैं। करे नहीं करे वो सेकेंडरी होता है, लेकिन एटलीस्ट फॉर अ सेकेंड द बेबी विल स्टॉप। इफ यू से नो, नहीं करना है, ये हम जोर से बोलते हैं ज्यादातर, तो वो रुक जाते हैं, हमारे एक्सप्रेशंस को देखते हैं और देखते हैं क्या नहीं करना है। बाय बाय करना, माँ को दे दो, ऐसे जब हम कहते हैं इशारों से तो दे देता है। नहीं के लिए अपना सिर हिलाना शुरू कर देते हैं, ये मुझे दे दो, मुझे दे दोगे खिलौना, तो नहीं करने के लिए सिर हिलाना शुरू कर देते हैं।
अक्षरों के लंबे तार बनाना, कुछ अपनी भाषा में बात करते रहते हैं, जिसे हम बैबलिंग कहते हैं या न्यूलॉजिज्म्स कहते हैं। तो वो अपनी भाषा कुछ बनाते रहते हैं, दादा मामा चाचा पापा, ऐसे लंबे लंबे शब्द बनाते हैं। कोई शब्दों में मतलब नहीं होता है, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि वो हमारी नकल कर रहे हैं। अलग अलग तरीकों से वस्तुओं का अन्वेषण करना, तो चीजों को फेंक के, जैसे मैंने बताया, नीचे फेंकना, तोड़ना, खोलना, टक्कर लगाना, खोल के देखना, ये बहुत शुरू हो जाता है इस उम्र में। क्या मुंह में डालना चाहिए क्या नहीं, वो समझ में नहीं आता है अभी, इसलिए बहुत ध्यान देने की फिर से जरूरत है, क्योंकि बहुत सी चीजें एक्सप्लोरेशन के नाम पे मुंह में ही चली जाती है। छुपे हुए खिलौनों को खोज लेना, दैनिक वस्तुओं का उपयोग समझना, यानी जूते हैं तो जूते पैरों में जाते हैं वो समझना, बोतल है दूध की तो उसे मुंह में डालना है वो समझ में आता है। घरेलू वस्तुओं के साथ बनावटी खेल में शामिल शुरू हो जाता है, यानी आप फोन दो, खिलौने वाला फोन दो या फोन दो, तो कान पे लगा के गर्दन इस तरफ मरोड़ लेता है, क्योंकि इट नोज दैट यू हैव टू टॉक ऑन द फोन विद दिस। अजनबियों के साथ अभी भी शर्मिला होता है बच्चा, माता पिता को छोड़ के जाने पर परेशानी दिखाता है अभी भी बच्चा। कुछ व्यक्तियों और खिलौनों के लिए वरीयता दिखाना, उसके व्यवहार के लिए माता पिता की प्रतिक्रिया का परीक्षण करना, तो ये जो कॉज एंड इफेक्ट है उसका बहुत वो ऑब्जर्वेशन करता रहता है बच्चा। जब मैं नीचे फेंकता हूँ तब ये लोग क्या करते हैं, उठा के देते हैं क्या मेरे पास, तो वो ध्यान देता रहता है, आप उठा के दो तो फिर से उसे मजा आता है। सो ऑब्जर्वेशन ऑफ व्हाट यू डू व्हेन आई डू समथिंग। उसके खेल में अन्य की नकल करने का आनंद लेना, इमिटेशन शुरू हो जाता है इस उम्र में, और ये भी एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर आप उंगली मुंह में डालो तो वो भी अपनी उंगली मुंह में डालने की कोशिश करता है, अगर आप मुंह के अलग एक्सप्रेशन बनाओ तो वो भी करने की कोशिश करता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट में, बिकॉज वट एवर वी डू इट विथ अ लॉट ऑफ इमिटेशन। अगर आप कॉलेज में भी पढ़ रहे हो, आपके टीचर जो बोर्ड पे लिख रहे हैं वो आप कॉपी कर रहे हैं, दैट इज इमिटेशन, राइट। इफ योर टीचर इज टेलिंग यू रीड विथ मी, आप पढ़ो साथ में मेरे, तो यू आर इमिटेटिंग द टीचर। अगर आप डांस कर रहे हो तो आप नकल कर रहे हो। आप अगर कोई कला क्षेत्र में काम कर रहे हो, जैसे आप ड्राइंग भी कर रहे हो, तो यू आर इमिटेटिंग द टीचर इज ड्राइंग अ मूव एंड यू आर कॉपिंग दैट मूव। So it is a very very human skill and very important skill, and it begins so early कि वो 1 साल की उम्र में ही शुरू हो जाता है कि बच्चा नकल करने की कोशिश करता है, copying physical actions of the other person, emotional actions of the other person, yeah, and they learn play like this only, क्योंकि वो खेल भी इसी तरीके से सीखते हैं कि पहले वो बच्चों के साथ नहीं खेलते हैं, उन्हें सिर्फ नकल करते रहते हैं। जो बच्चा दूसरा कर रहा है, जैसे वो अगर कोई चीज को लेके हैमर से उसे ठोक रहा है, जैसे बच्चों के खिलौने में वो एक ये होता है जिसको आप बैंग करो तो आवाज आती है, या फिर आप उनको क्ले दो और क्ले को बैंग करने के लिए कहो, उसे सीधा बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए, तो वो इमिटेट करते हैं, वो दूसरे बच्चे को देखते हैं वही करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल बिकॉज एवरीथिंग दैट अ ह्यूमन बीइंग विल डू लेटर ऑन इन लाइफ इज बाय फॉलोइंग समबडी और इमिटेटिंग समबडी, राइट। अभी मैं यहाँ पर उम्र नहीं दिखाऊंगी आपको मुझे बताना है कि ये सारा जो है, ये सारे विकास के जो अलग अलग माइलस्टोन्स है, ये किस उम्र तक डेवलप होने चाहिए? 4 महीने की उम्र तक, 7 महीने की उम्र तक, 9 महीने की उम्र तक, या 12 महीने की उम्र तक? फर्नीचर को पकड़ के उसके बगल में नहीं चलता है, दिस इज ए नेगेटिव, ओके। दिस डज नॉट हैपन एट दिस एज। व्हाट इज द एज बाय विच दिस हैज टू हैपन? उंगलियों का उपयोग करते हुए टुकड़े और चावल जैसी छोटी चीजें नहीं उठाता है, शायद ही कभी उसने देखभाल करने वालों की आंखों में देखा हो, उसका नाम बुलाने जाने पर जवाब नहीं देता है। ये किस उम्र तक आप 3 महीने के बच्चे में आप ये डेवलप हुआ देखते हैं? यस और नो? नो मैम। नो, गुड। नो मैम। गुड। ध्वनि, शब्द, इशारे या जरूरत की चीजों को पॉइंट करके दिखाना, which the child, if the child is not able to do. So at what age, if the child is not able to do any of this, will you say that the child is not developed and the child has some delay? By what age? इस उम्र तक नहीं डेवलप हुआ है, that means there is a risk, there is a baby having some problem. ये किस उम्र तक अगर नहीं डेवलप हो तो इसका मतलब कि बच्चे में समस्या हो सकती है, बताइए आप लोग।
हाँ जी बोलिए। 9 से 12 मैम। वेरी गुड। जी मैम 1 साल तक 1 Yes, ईयर। very good. So by 1 year, if the child is not making eye contact, not responding to name call, नाम पुकारो और वो देखता नहीं है आपकी तरफ, आंखों में आंखें डालकर देखता है, अपना म्यूट कर लें प्लीज। आपने दिखाई हुई चीजों को पॉइंट नहीं करता है, पंखा कहाँ है, नानी कहाँ है, पॉइंट नहीं करता है, बाय नहीं कर पाता, हाँ या बाय, आपकी शूज कहाँ है, आपका ड्रेस कहाँ है, जो पहना है उसके ऊपर भी पॉइंट नहीं करके दिखा। सो नो पॉइंटिंग, नो आई कॉन्टैक्ट, नो रिस्पॉन्स टू नेम कॉल, no standing achieved, independent or supported, and not using his fingers, okay, fingers and hands, thumb and finger especially. So gross motor, fine motor, social एंड लैंग्वेज, ये सारे माइलस्टोन्स एक एक जो है वो 1 ईयर तक अगर इसमें से कोई भी पीछे है तो उसे एक ओपिनियन लेना, उसको माइलस्टोन्स क्यों ठीक से नहीं जा रहे हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी है। नॉट नेसेसरी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ न्यूरो प्रॉब्लम, नॉट नेसेसरी कि बच्चे में कोई बहुत बड़ी बीमारी है इसलिए नहीं, इट कुड बी जस्ट एज स्मॉल एज न्यूट्रिशन, एज स्मॉल एज नॉट stimulating the baby in the right direction, and once the baby gets stimulation it starts going back to the regular track. But आंखों में आंखें नहीं मिलाना या नाम को पुकारे हुए फिर नहीं देखना, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन जो बहुत सारे पेरेंट्स मिस कर देते हैं। उन्हें लगता है कि वो देखता है, उन्हें लगता है कि वो आता है, थोड़ी देर के बाद आता है लेकिन आ जाता है, बट दैट इज समथिंग यू कैन नॉट मिस, बिकॉज अगर बच्चा अपने नाम को पहचानता नहीं है या आपकी आंखों में देखता नहीं है, विच मीन्स द बेबी जस्ट कैन नॉट अचीव एनीथिंग एल्स। सारे जो हमारे माइलस्टोन्स है सोशल के वो इसी पे चलते हैं कि आप बच्चे की आंखों में देखते हैं और बच्चा आपकी आंखों में देखता है। तो द रिस्पॉन्स बिगिंस बिकॉज देयर इज आई कॉन्टैक्ट। इफ द चाइल्ड इज नॉट लुकिंग एट यू, हाउ इज इट गोइंग टू इमिटेट यू, हाउ इज इट गोइंग टू फॉलो व्हाट यू आर डूइंग, हाउ इज इट गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू व्हाट यू आर डूइंग। So very important milestone is social milestone of looking at the parent, responding to the name, and this if it is missed then it is a big red flag. Sorry, इसका already आ गया है, I don't know, the animation has not worked here. यहाँ ये जो milestones है वो 7 महीने की उम्र तक अगर डेवलप नहीं हुए हैं तो बच्चे में दिक्कत है। जैसे आगे नहीं बढ़ता है, हाथों की मदद से बैठता नहीं है, उठाया जाता है तो पैरों में वजन नहीं ले पाता है, वस्तु तक पहुंचता नहीं है, आप पेट के बल सुलाओ तो आगे जाने की कोशिश नहीं करता है, निकट और दूर की वस्तु को आंखें से पीछा नहीं करता है, ट्रैकिंग नहीं करता है, आप चीज ऐसे रखो तो ऐसे ही देख पाता है, इस तरफ लेके जाओ तो इस तरफ ना सिर हिला पाता है ना आंखें मूव कर पाता है, तो ट्रैकिंग नहीं हो रहा है। तो दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम ईदर इन द विजन और इन द मसल्स ऑफ द नेक एंड द स्पाइन। एक या दोनों आंखें लगातार अंदर की ओर या बाहर होती हैं, यानी कि स्क्विंटिंग व्हाट वी कॉल, द आईज आर ईदर इन द सेंटर और दे आर फार अवे, so it's not able to track because the way the eyes are, that is only a problem. बुलाने पर जवाब नहीं देता है। अभी जवाब देना है इसका मतलब ये नहीं कि वो हाँ करके उत्तर दे, हाँ करके उत्तर बच्चा 1.5-2 साल की उम्र में ही दे सकता है। जैसे आप नाम पुकारो तो हाँ माँ कहना, ये 1.5 साल या 2 साल की उम्र में ही आता है, उसके पहले नहीं आता। बट वेन यू कॉल आउट द नेम, द एक्शन ऑफ द बेबी स्टॉप्स। जो भी वो बच्चा कर रहा है, जैसे हिला रहा है पैर और आप नाम पुकारो तो ना हिलाना बंद हो जाता है, पैर हिलाना बंद हो जाता है, खेल बंद हो जाता है और वो आंखें आपकी तरफ ले आता है। The child starts responding, so that is what you have to look for. It is not that the child will come running to you when you call the name. No, 7-month-old baby can't do that. But at least it will stop the activity because it knows you are calling out by some name now. Yeah? ध्वनि का पता लगाने के लिए सिर नहीं घुमाता है, तो साउंड आप कितने भी ऊंची आवाज करो सिर नहीं घुमाता है, अपने में ही रहता है। So that is also an indication of something not going right. निष्क्रिय लगता है, पेट के बल लेटे रहने पर अस्थायी रूप से अपना सिर को सहारा नहीं देता है, मुट्ठी बांधे रखता है, हाथ में रखे झुनझुने को पकड़ता नहीं है, हाथों को नहीं देखता है, आसपास अपनी आंखों से चलती हुई वस्तुओं का अनुसरण नहीं करता है, तेज आवाज को जवाब नहीं देता है, कोई आवाज नहीं निकालता है। ये किस उम्र तक होना चाहिए? नहीं हो तो आप कहेंगे हाई रिस्क बेबी को। हम 3 month 3 month में। Okay, good. You are learning perfectly well. Exam में full marks.
Okay. Now the next phase of development again, which is a very very important phase. जैसे हमने उस दिन वो ग्राफ देखा था कि 2 साल की उम्र तक बच्चे बहुत लैंग्वेज सीखते हैं. द पीक ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट उस ग्राफ में आपने देखा था कि बहुत सारा डेवलपमेंट जो है लैंग्वेज का वो 2 साल की उम्र तक ही होता है. एंड द फर्स्ट 1000 days of life which ends at 2.5. So very important long phase of development from 1 year to 2 years. So by the time 18 months का बच्चा हो जाता है, starts learning to walk. Okay. Now because the baby is learning to walk, the baby is going to start exploring. चलता हुआ बच्चा जो होता है वो काफी हाई रिस्क बिहेवियर्स में एंगेज करता है क्योंकि उसे अभी इंडिपेंडेंट हो गया है, राइट? इट डजंट नीड यू, इट डजंट नीड एनीबडी टू कैरी हिम और हर. नाउ इट कैन गो अराउंड, इट कैन वॉक, इट कैन होल्ड इट्स हेड स्टेडी एंड वॉच एवरीथिंग गोइंग ऑन. सो अ लॉट ऑफ एक्सप्लोरेशन बिगिन. बहुत सी चीजें, बिस्तर के नीचे जाना, पलंग पर चढ़ना, कुर्सियों पे चढ़ना, टेबल पे चढ़ने की कोशिश करना, खिड़की पे चढ़ने की कोशिश करना, ये सब शुरू हो जाता है इस उम्र में. अपने सुझाव या जानकारी स्क्रीन पर दिए गए मेल आईडीज या फ़ोन नंबर्स पर आप साझा कर सकते हैं.